अब हम आपको बताएंगे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करे थे एंड मॉर्गन चूज थ्री कैरेक्टर। मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर चूज करे थे जो एसोसिएटेड थे। ये भी बात है, मॉर्गन चूज 3 कैरेक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद एक्स क्रोमोसोम। ओके, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर मॉर्गन ने लिया था, दिस इज द बॉडी कलर। नहीं, तो जो ड्रोसोफिला थी, जो फ्रूट फ्लाई थी, डोमिनेंट रिसेसिव, उसका डोमिनेंट क्या था जी? बॉडी कलर ब्राउन कलर डोमिनेंट होता था और येलो कलर उसका रिसेसिव था। ठीक। दूसरा जो कैरेक्टर उसने चूज किया था वो था आई का कलर। जो आई कलर था वो था हमारे पास रेड डोमिनेंट और व्हाइट रिसेसिव। ठीक। तीसरा जो कैरेक्टर था वो था विंग्स का साइज, इसका विंग्स साइज। डोमिनेंट कैरेक्टर है इसमें नॉर्मल और रिसेसिव कैरेक्टर है मिनिएचर। ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि जो मेरे पास रिसेसिव कैरेक्टर है उसके फर्स्ट लेटर, वो भी स्मॉल में, प्लस के साथ हम डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेंडले क्या किया था, अगर टॉल है तो बड़ा टी, ड्वार्फ है तो छोटा टी। डोमिनेंट कैरेक्टर के फर्स्ट लेटर के कैप से टॉल और उसी के फर्स्ट लेटर के स्मॉल से अपना ड्वार्फ। यहाँ पर क्या करते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर जो हमारा वो येलो है वाई से, तो वाई प्लस, लो जी, अगर मैं वाई लिखूंगा और प्लस में लिखूंगा तो समझ जा रहा वो ब्राउन है, और सिर्फ वाई लिखा तो वो येलो। डब्ल्यू प्लस यानी कि रेड और सिर्फ डब्ल्यू यानी कि व्हाइट। एम प्लस यानी कि नॉर्मल और सिर्फ एम मिनिएचर। यानी प्लस साइन के साथ डोमिनेंट कैरेक्टर और विदाउट प्लस साइन के साथ हमारे रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं। तो इसने सबसे पहला क्रॉस करके यहाँ पर बॉडी कलर और आई कलर। तो चलिए मैं भी आपको वही सेम क्रॉस करके दिखाता हूँ। उससे पहले फर्दर एक बात और बता देता हूँ कि एक्स क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज द वाई क्रोमोसोम। ये सिंगल लाइन है और वाई के अंदर एक छोटा सा हमारा एक कर्व है ना, एंगल है, तो ये मेरा वाई क्रोमोसोम। और इन्हीं 3 कैरेक्टर को यूटिलाइज कर करके मॉर्गन ने 3 डाई हाइब्रिड क्रॉस करे। सबसे पहला क्रॉस इसने किया होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल विद द होमोजाइगस डोमिनेंट मेल। रिसेसिव फीमेल का मतलब समझते हो, येलो बॉडी व्हाइट आई का क्रॉस किया इसने, इसके साथ ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ। चलिए, तो यहाँ पर ये है मेरे पास फीमेल और यहाँ पर ये है मेरे पास मेल। ठीक, फीमेल मैंने कैसे ली, येलो बॉडी व्हाइट आई, और ये मेल, मेल है मेरे पास ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन लेते हैं। तो फीमेल के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम होंगे, ये रहा एक्स क्रोमोसोम और ये रहा एक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर मेरे पास एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। सिंपल। अब इनके ऊपर हम जीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरे पास फीमेल है, येलो बॉडी है, येलो बॉडी यानी कि वाई व्हाइट, व्हाइट आई डब्ल्यू डब्ल्यू, सिंपल। ठीक। ब्राउन बॉडी रेड आई का मतलब होता है यहाँ पर डोमिनेंट है, और रेड आई यानी कि
W। ठीक, अब मैंने आपको फिर से फर्दर बताया कि ये कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है और यहाँ पर वाई के ऊपर कोई जीन्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये कंडीशन कैसी है, हेमीजाइगस कंडीशन। दिस इज द हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पर क्या करते हैं, गैमेट्स बना के दिखा देते हैं बेटा। अब यहाँ पर इनके बन गए गैमेट्स। गैमेट्स बनाते हैं, तो ये गैमेट्स बनते हैं मेरे पास, और किसी बात है इनके तो दोनों के सेम ही बनेंगे। वाई और डब्ल्यू, और तो कुछ बनना ही नहीं है भाई, एक्स एक्स से दोनों एक ही आने हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम और ये वाला हमारे पास इधर में वाई क्रोमोसोम। ये मेरे पास गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स बनने के बाद देयर इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होगी, तो भाई ये एक्स एक्स की होगी एक्स के साथ, और इस एक्स की होगी वाई के साथ। ठीक है जी, तो मान लीजिए कि इस वाले एक्स की इस वाले एक्स के साथ होगी, फिर इस वाले एक्स की इस वाले वाई के साथ। ठीक है, तो यानी क्या हुआ होगा यहाँ पर, ये वाले एक्स के ऊपर वाई डब्ल्यू, और इस वाले एक्स के ऊपर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है ना, ये हो गई जी इस वाले एक्स की इस वाले एक्स के साथ। अब इस वाले एक्स की इसके वाई के साथ, तो ये तो रहा मेरे पास एक्स वाई डब्ल्यू, लेकिन वाई के ऊपर कोई भी क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं है। तो मेरे पास F1 जनरेशन यहाँ पर ये आ गई। अब इसके अंदर देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्या देखता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये फीमेल के अंदर दोनों जीन कैसे है मेरे, फीमेल के अंदर दोनों जीन मेरे डोमिनेंट है, तो यानी कि डोमिनेंट फिनोटाइप को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ब्राउन बॉडी रेड आई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इसके अंदर देखता हूँ कि दोनों जो एलील्स है मेरे पास बच्चों यहाँ पर वो रिसेसिव है, तो इसमें बनेगी येलो बॉडी व्हाइट आई बनेगी मेरे पास। तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन शो हुआ है मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया है। लेकिन ये जो रिजल्ट कब आया है, अगर क्रॉसिंग नहीं होती है तो, इफ देयर इज नो क्रॉसिंग। देखो यहाँ पर तो क्रॉसिंग करके कुछ भी कर लो कोई फायदा ही नहीं होना, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम सेम जीन्स है, पहली बात। अच्छा, इसके अंदर क्रॉसिंग होनी नहीं है क्योंकि इसका कोई भी होमोलोगस पार्टनर यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं, इसका तो यहाँ पर कोई भी होमोलोगस पार्टनर जो प्रेजेंट ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया मेरे पास, तो मेरे पास डोमिनेंट फिनोटाइप वाइल्ड टाइप ये रिजल्ट आ गया है सबसे पहले, और इधर आ गया है मेरे पास सी। लेकिन मान लो कि अब इसमें क्रॉसिंग हो जाती है मेरे पास, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास यहाँ पर क्रॉसिंग हो गई। नाउ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बिफोर क्रॉसिंग एंड आफ्टर क्रॉसिंग। देखो क्रॉसिंग से पहले और क्रॉसिंग के बाद में कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे इसके अंदर। देखो दो कंडीशन है यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये वाई ये डब्ल्यू, ये वाई प्लस ये डब्ल्यू प्लस, ये मैंने सेपरेट करे, इसके गैमेट्स बनाए, F1 के गैमेट्स बना दिए। अब ये क्या है, ये गैमेट्स है, और इधर में ये वाई डब्ल्यू, तो दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। ये सेपरेट कर दिया मैंने, ये सेपरेट कर दिया। लेकिन ये कहानी कब है,
बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग नहीं होती तो मेरे पास ये वाले गैमेट्स है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है जी। नाउ अब आप समझिए कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अगर यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाती है तो इसमें तो क्रॉसिंग होनी ही नहीं है, क्योंकि इसका होमोलोगस पेयर यहाँ पर पार्टनर प्रेजेंट ही नहीं है, तो सिर्फ इस वाले में होगी, ठीक है जी। तो क्या होगा, दिस इज द एक्स, दिस इज द, और क्रॉसिंग के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इसके साथ तो ये इसके साथ, समझे, यानी कि y के साथ w प्लस और y प्लस के साथ w। ये रिजल्ट कब आया मेरे पास, दीज आर द गैमेट्स आफ्टर क्रॉसिंग। ये गैमेट्स आए मेरे पास बच्चों कब, ये गैमेट्स है मेरे पास क्रॉसिंग के बाद। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द F2 जनरेशन। तो ये मेरे पास अब यहाँ पर गैमेट्स, अब F2 जनरेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए F2 जनरेशन में कैसे होगा बच्चों, देखिए मेरे पास है यहाँ पर X क्रोमोसोम, Y और W, चलिए X क्रोमोसोम, Y और W, ठीक है। दूसरी तरफ Y, W और ये Y क्रोमोसोम। सर ये कैसे किया, ये दोबारा समझाओ जरा। देखिए क्या हुआ भैया, सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या हुआ और कैसे मैंने क्रॉस किया। भाई ये मेरे पास एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, ठीक है। बिफोर क्रॉसिंग, तो बिफोर क्रॉसिंग से पहले क्या होगा, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, क्लियर। अब इस वाले एक्स की अगर इस वाले वाई के साथ हुई तो एक्स वाई डब्ल्यू और वाई मेरा ये रहा, ठीक है। यानी कि ये क्या आएगा मेरे पास, येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, और इसका जो रिजल्ट है मेरे पास वो भी क्या आएगा, साइड में लिखते हैं, येलो बॉडी व्हाइट आई, ठीक। और ये भी मेरे पास येलो बॉडी व्हाइट आई। लेकिन क्या पता ये वाला एक्स इस वाले एक्स और ये वाला एक्स इस वाले वाई के साथ क्रॉस, तो इस वाले एक्स की अगर इस वाले एक्स के साथ होती है तो क्या होगा, ये देखिए वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये वाला एक्स और इस वाले एक्स के साथ हो गई, यानी कि वाई और डब्ल्यू। लेकिन इस वाले एक्स की अगर इस वाले वाई के साथ होती है तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स और वाई मेरा ये रहा, ओके। अब यहाँ पर जो रिजल्ट देखा देखो दोनों डोमिनेंट जीन्स है मेरे पास, यानी यानी यहाँ पर क्या होगा, ब्राउन बॉडी राइट आई, दिस इज द ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, और ये वाला भी सेम है मेरे पास, क्या, ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई मेरी, अब इस एक्स का अगर इस वाले एक्स के साथ होता है देन क्या होगा, लो जी, मेरा एक्स मेरे पास वाई डब्ल्यू प्लस ये वाला एक्स और इधर से ये वाला एक्स वाई डब्ल्यू। लेकिन ये वाला एक्स के भी इस वाले वाई के साथ होती है तो वाई डब्ल्यू प्लस और ये मेरा वाई क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पर क्या है,
येलो बॉडी और रेड आई, क्योंकि रेड मेरे को डोमिनेंट शो हो रहा है यहाँ पर, और इस वाले में येलो बॉडी रेड आई, बिल्कुल सेम, येलो बॉडी और रेड आई। अब लेकिन अगर इस वाले एक्स की इस वाले एक्स और इस वाले वाई के साथ हुई तो क्या होगा? तो जी ये वाला एक्स हो गया मेरा वाई प्लस डब्ल्यू, और ये वाला एक्स वाई डब्ल्यू, इस वाले एक्स इस वाले वाई के साथ वाई प्लस डब्ल्यू, एंड दिस इज द वाई क्रोमो। इसमें देखो क्या रिजल्ट रहा, ब्राउन बॉडी और आई का कलर क्या है? व्हाइट आई। और इसमें मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई। यानी अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो हमने जो पेरेंट लिया था वो कैसे लिए थे? येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, ये पेरेंट कैरेक्टर, येलो बॉडी व्हाइट आई पेरेंट कैरेक्टर, ब्राउन बॉडी रेड आई पेरेंट कैरेक्टर, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। यानी ऊपर वाले चार जो है वो मेरे पास पेरेंटल कैरेक्टर्स है। लेकिन अगर ध्यान से देखो कि जो नीचे वाले मेरे पास चार कैरेक्टर है, ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप है, जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसके बाद जो गैमेट्स थे उसकी जो मैंने क्रॉसिंग करी है उसके बाद बने हैं। यानी अगर रिजल्ट देखो तो पेरेंटल रेशियो जो है वो लगभग लगभग 98.7% है, और रिकॉम्बिनेंट रेशियो जो है मेरे पास 1.3% है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्रॉस हुआ है ये उसकी पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट रेशियो है। इन्होंने जो सेकंड क्रॉस किया था वो आई कलर और विंग्स का साइज का करा था, और थर्ड क्रॉस बॉडी कलर और विंग्स के साइज का करा था। तो ये रिजल्ट है मेरे पास फर्स्ट क्रॉस का। जब इन्होंने सेकंड क्रॉस करा तो सेकंड क्रॉस में जो रिजल्ट आया था वहां पर पेरेंटल रेशियो की 62.8% है, और रिकॉम्बिनेंट रेशियो इन्होंने बताया यहाँ पर 37.2%। ठीक, जब तीसरा क्रॉस इन्होंने करा तो वहां पर पेरेंटल रेशियो थी 61.5%, और रिकॉम्बिनेंट रेशियो जो थी मेरे पास वो थी 38.5%। ठीक है, तो नाउ मॉर्गन ऑब्जर्व कि कहीं पर तो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज ज्यादा है और कहीं पर रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज कम है, लेकिन ये कंफर्म है कि रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, मींस कि जीन सेपरेट हो रहे हैं गारंटीड। और जहां पर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं, वहां पर रिकॉम्बिनेशन जहां पर ज्यादा बन रहे हैं वहां पर सेपरेशन ऑफ जीन्स ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, और वहां पर सेपरेशन ऑफ जीन्स ज्यादा है तभी तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं। यानी कि वे लूजली लिंक्ड जीन्स है, जहां पर रिकॉम्बिनेंट रेशियो कम है वहां पर हमारे पास टाइटली लिंक्ड जीन्स होते हैं, यानी कि वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। यानी जहां पर रिकॉम्बिनेंट जीन्स कम वहां पर टाइटली लिंक्ड जीन्स ज्यादा। तो ये जितने भी रिजल्ट आए इन सबको स्टडी किया मॉर्गन ने, और मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टुअर्ट बर्ड। Alfred Stuyvesant, and he utilized all these results and position of the genes on chromosome, and this is called the chromosome mapping. उसने क्या किया, इन सबको क्रोमोसोम के ऊपर मैनेज कर दिया, मार्क कर दिया, और उसको स्टडी किया, उसको बोला गया बच्चों यहाँ पर क्रोमोसोम मैपिंग। और उसी क्रोमोसोम मैपिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। अब ये रिजल्ट यहाँ पर टीएच मॉर्गन ने दे दिया अपने फर्स्ट क्रॉस का, सेकंड क्रॉस का और थर्ड क्रॉस। तो स्टुअर्ट ने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज ऑब्टेन्ड हुई है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। भाई रिकॉम्बिनेंट रेशियो क्यों आ रही है? जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है, ये कंफर्म है। तो यानी कि देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, इज इक्वल टू
क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी। या फिर हम कह सकते हैं इट इज आल्सो रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर। भाई डिस्टेंस है जीन्स के बीच में क्रोमोसोम के ऊपर, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ओके। तो ये क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मोर, ठीक है। तो यानी कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच की अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज भी बिल्कुल ज्यादा होगी, जी हाँ। सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट, अगर जीन्स 1% भी रिकॉम्बिनेंट शो करते हैं तो इसका मतलब कि जीन्स के बीच में जो स्पेस है, अगर उसने बोला 1% एक रिकॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है जीन्स के बीच में स्पेस है, उसने उसको मेजर किया 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उसने उसको क्या बोला 1 सेंटीमीटर, जो गैप होता है जीन्स के बीच। हमारे पास 2 यूनिट है गैप को मेजर करने की, एक तो सेंटीमीटर होती है और एक होती है मैप यूनिट, मैंने आपको पहले बताया था। नॉर्मली सेंटीमीटर को हम लोग यूज करते हैं इन यूकैरियोट, और मैप यूनिट को हम लोग यूज करते हैं इन प्रोकैरियोट्स, इसको हम प्रोकैरियोट्स के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट से ही हमारे को बेसिकली डिस्टेंस का पता चलेगा और उससे जीन्स की एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि वो क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ लोकेट करते हैं, और उसी को बोला जाता है क्रोमोसोमल मैपिंग। हम क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में बात करें तो इन 3 रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना सब बच्चे यहाँ पर, इन 3 रिजल्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की क्या पोजीशनिंग है। देखो सबसे ज्यादा जो रिकॉम्बिनेंट है वो किसके और किसके बीच में हमारे को देखने को मिल रहा है, बताओ। सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, थर्ड पॉइंट पे, ठीक है जी। भाई थर्ड वाले में देखने को मिल रहा है हमारे को, ठीक है। एंड इट इज बिटवीन कौन से जीन्स के बीच में, बॉडी कलर और विंग्स के साइज के बीच में था। मान लो कि मेरा ये एक्स क्रोमोसोम, ठीक, दिस इज द एक्स क्रोमोसोम, थोड़ा सा और बड़ा कर, ये मेरा एक्स क्रोमोसोम है, और इसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मेरे पास 2 कैरेक्टर है। मैंने क्या बताया, एक तो बॉडी कलर और दूसरा विंग्स का साइज। लो जी, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों जीन्स दूर दूर है और इन दोनों के बीच का गैप मैं कह रहा हूँ ये रहा, दिस इज द 38.5 सेंटीमीटर, 38.5% यानी 38.5 सेंटीमीटर बोल भी इसको, कोई समस्या तो नहीं। अब ध्यान से देखो, अब इसमें उससे कम रिकॉम्बिनेंट कौन सा है सेकंड रिजल्ट में, दैट इज द 37.2, और ये किसके बीच में, आई कलर और विंग साइज। तो ये विंग साइज है, यानी कि आई कलर होगा मेरे पास लगभग लगभग यहाँ पर, दिस इज द डब्ल्यू प्लस, ठीक है, जो है मेरे पास कितना 37.2 सेंटीमीटर, यह मेरे पास 38.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए कि 38.5 जैसे माइनस करता हूँ 37.2, 5 से 2 गया 3, 8 में 7 गया 1.3, ओ माय गॉड। तो ये जो तीसरा जो रिकॉम्बिनेंट है वो देखो, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की पोजीशन पता चली, यहाँ पर कम क्यों है रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज, क्योंकि जीन्स के बीच का गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में और ज्यादा गैप है। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को अभी सॉल्व करना है, मैं दे रहा हूँ आपको।
मान लीजिए कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है ABCD, ओके, तो क्रोमोसोम के ऊपर A और B के बीच का जो गैप है वो 10 सेंटीमॉर्गन, B और C के बीच का गैप 4 सेंटीमॉर्गन है, A और C के बीच का गैप 6 सेंटीमॉर्गन है, और A और D के बीच का जो गैप है वो 3 सेंटीमॉर्गन है। आपको यहाँ पर बतानी है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन C एंड D के बीच, C एंड D के बीच में रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कितनी होगी। डू इट नाउ।